वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए और इसे कैसे बनाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र CaOCl2 है। बनाने की विधि यह है कि शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, भुजा हुआ चूना, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और आपका जल बनता है। ठीक है, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए और उल्लेख कीजिए कि इस नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र NaCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर पानी मिला देते हैं, इसमें विद्युत अपघटन करते हैं यानी करंट पास करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनता है। कोई रासायनिक यौगिक जिससे क्लोरीन की तीव्र गंध आती है, जल को विसंक्रमित करने में उपयोग होता है। इस यौगिक का नाम लिखिए और इसके बनाने को दर्शाने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और इसके एक कार्य का उल्लेख कीजिए। तो इस यौगिक का नाम विरंजक चूर्ण है, इसका रासायनिक समीकरण अभी लिखा था, ये वाला है। और इस कार्य यह है कि पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न की गंधी सूचक क्या है और शुष्क हाइड्रोक्लोरीन गैस शुष्क नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं करता है, इसका कारण लिखिए। तो पहला गंधी सूचक क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देती, अतः ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता और शुष्क नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं करता। जो हाइड्रोक्लोरीन गैस या हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये केवल जलीय विलयन में ही अपने गुणों को दिखाते हैं, गैसीय माध्यम में ये अपने गुणों को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों को पीतल अथवा तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो दही तथा दूसरे खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, जो पीतल और तांबे के बर्तन के साथ अभिक्रिया करके विषैली धातु यौगिक बना सकता है, जो भोजन विषाक्त उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। इससे भोजन जहरीला हो सकता है और हमें हानि हो सकती है। अगला प्रश्न है अम्लों के जलीय विलयन विद्युत चालन करते हैं जबकि अल्कोहल विद्युत चालन नहीं करते हैं, व्याख्या कीजिए। इसका कारण यह है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ग्लूकोज और अल्कोहल का आयनों में विघटन नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल विलयन में हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं होते, अतः ये विद्युत का चालन नहीं करते। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में दांतों का इनेमल कठोरतम पदार्थों में से एक है। चॉकलेट और मिठाइयाँ खाने से वह किस तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसे टूथपेस्ट कैसे रोकता है। चॉकलेट और मिठाइयों में शक्कर होता है और मुख में उपस्थित जीवाणु शक्कर को तोड़कर अम्लों को बनाते हैं। जब मुख में बने अम्ल की pH मान 5.5 से गिर जाता है तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना दांत इनेमल को संचारित करने के लिए अम्ल काफ़ी प्रबल हो जाता है। इससे दंत क्षय होता है और दंत पेस्ट से दांतों को साफ करने से अम्ल उदासीन हो जाता है और दंत क्षय रोकने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि एक यौगिक जिसका निर्माण जिप्सम से होता है, उचित मात्रा में जल मिलाने पर यह यौगिक कठोर हो जाता है। यह यौगिक क्या हो सकता है, इसका निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और अस्पतालों में इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इस यौगिक का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको कैसे बनाया जाता है, तो जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और आधा जल का अणु बनता है, 1.5 जल के अणु बनता है। अस्पतालों में इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करते हैं।
अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर बने उत्पादों का नाम लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोकार्बन को गर्म करने से क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो अगर हम इसको उष्मा देके गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपका जल बनेगा। ठीक है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को एक प्रणाली में कुछ समय तक गर्म किया गया। ए कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा था, तो गर्म करने से पूर्व, गर्म करने के बाद। तो गर्म करने से पूर्व कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। अगला है कि तापन प्रक्रिया में प्रणाली के अंदर ऊपर की ओर दीवारों पर देखी गई बूंदों का स्रोत क्या है। तापन प्रक्रिया में प्रणाली के अंदर ऊपर की ओर दीवारों पर देखी गई बूंदों का स्रोत क्रिस्टलन का जल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से विक्रिया होती है तो उत्पन्न गैस क्या होती है, इस गैस की पहचान कीजिए। तो ये उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस है, इसको अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूर्णतः वायुयुक्त पात्रों में क्यों रखते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करके जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूर्णतः वायुयुक्त पात्र में इसलिए रखते हैं क्योंकि जल की नमी से जिप्सम बनकर दोबारा कठोर पदार्थ बन जाएगा। अगला है कि किसी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन क्यों करता है। तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जिससे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन करता है। मतलब वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं इसलिए करंट को पास करते हैं। अगला है किसी अम्ल के विलयन का तनुकरण करने पर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है। जल में अम्ल के विलयन का तनुकरण करने पर उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यानी किसी अम्ल में जब जल मिलाते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कम हो जाते हैं। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सांद्र तथा तनु विलयनों में से किसका पीएच मान उच्चतर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन में सांद्र विलयन की तुलना में पीएच मान उच्च होता है। निम्नलिखित में से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। क्रिस्प प्रणाली में रखा ठोस सोडियम कार्बोनेट तो तीव्र बुदबुदाहट होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण होती है। किस प्रणाली में रखी जिंक धातु, किसी प्रणाली में जिंक रखा हो तो जिंक धातु के टुकड़ों की सतह पर गैस के बुलबुले दिखते हैं और यह हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। अगला प्रश्न है सोडियम के एक यौगिक X का उपयोग रसोई में प्राय पकौड़ों को खस्ता बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अमाशय की अम्लता के उपचार में भी होता है। X की पहचान कीजिए और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। भोजन पकाने में गर्म करते समय होने वाली विक्रिया को उल्लेख कीजिए। यौगिक X सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। भोजन पकाते समय इसे गर्म करने पर यह विक्रिया होती है, तो इसे गर्म करेंगे तो यही सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लवण A को बेकरी उत्पादन के लिए गर्म करने पर लवण B बनता है, जिसे पानी की कठोरता दूर करने में प्रयोग किया जाता है तथा एक गैस C निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ABC का नाम बताना है। तो A जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिससे पकौड़े बनते हैं और गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा A को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट B और सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड C निकलती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में ले जाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो चूने के पानी में अल्प घुलनशील होने के कारण दूधिया कर देता है। ठीक है। तो A का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, B का नाम सोडियम कार्बोनेट है और C का जो नाम है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक उत्पादन में एक गैस उत्पादित होती है जो चूने के पानी से विक्रिया कर एक यौगिक वायु बनाती है। यौगिक वायु को विरंजन अभिक्रिया के रूप में रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है और X और Y की पहचान कर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन का उत्पादन होता है।
जब क्लोरीन चूने के पानी से भी क्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड है, इसको जल से क्रिया करते हैं और करंट पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। फिर क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। और वही अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसमें क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है।